दोस्तों जब नया नया चैनल हम शुरू करते हैं और दोस्तों चैनल शुरू कर रहे हैं और हम बना रहे हैं कुछ ऐसी न्यूज़ या कुछ ऐसा चैनल हमने क्रिएट करा है कि जिसका हमें सबसे ज़्यादा कैमरे के सामने बोलना है और हम कैमरे के सामने ही बोल के हमारी वीडियो को बना रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप आपका अपने यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में मैं बताऊंगा कि आप किस प्रकार एकदम स्पष्ट तरीके से कैमरे के सामने बोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों सबसे ज़्यादा हमें समस्या आती है तो सिर्फ और सिर्फ कैमरे के सामने बोलने से ही आती है। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम एक सामने वाले पर्सन से बात तो कर सकते हैं, पर जब हमें कोई बोले कि आप एक मंच पर कुछ स्पीच दीजिए या फिर आप कैमरे के सामने कुछ बोलिए, तो दोस्तों एकदम हमें हेजिटेशन हो जाता है। दोस्तों हेजिटेशन इसलिए हो जाता है क्योंकि दोस्तों कैमरा या फिर मंच, दोस्तों कैमरा जब हमारे सामने कोई है ही नहीं तो हम किससे बात करें। दोस्तों दूसरी बात जो आती है वो पॉइंट रहता है हमारा फ्लोर का, मंच का, जो स्टेज जो रहता है। दोस्तों स्टेज पे अगर हम किसी को बोलते हैं या फिर हम किसी को संबोधित करते हैं या फिर हमें कहीं स्कूल वगैरह में कहीं पर भी या फिर यूट्यूब पे ही मान लो कि दोस्तों यूट्यूब का ही हमारा एक स्टेज ही बोलते हैं इसको, दोस्तों यहाँ पर हमें सबसे ज़्यादा बोलने में समस्या आती है। क्योंकि दोस्तों होता यूँ है कि जब तक हमारे पास फ्रेश कंटेंट नहीं रहता है तो हम उस पर कैसे बोल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्या रहता है कि आज जब तक आपके माइंड में सेट नहीं रहता है कि मुझे ये चीज़ बोलनी है, दोस्तों एकदम हम आबला काबला हो जाते हैं और हम क्या क्या बोलने लग जाते हैं। तो दोस्तों उसी को लेके इस वीडियो को मैंने तैयार करा है कि आप किस प्रकार कैमरे के सामने बिल्कुल सटीक तरीके से बात कर सकते हैं, उस प्रकार बात कर सकते हैं जैसे आपके सामने कोई एक पर्सन ही खड़ा हो। जिस प्रकार अभी आप मेरे को देख रहे हैं दोस्तों, इसी प्रकार मैं भी आपको यहाँ पर देख ही रहा हूँ और इसी प्रकार मेरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। जब तक मैं मेरे माइंड में फील ना करूँ कि यहाँ पर मेरी ऑडियंस है, यहाँ पर मेरी ये पूरी पब्लिक है, दोस्तों जब तक मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड ही नहीं कर पाता हूँ। क्योंकि दोस्तों क्या रहता है कि एक मोबाइल के सामने, एक कैमरे के सामने बोलना मतलब एक हेजिटेशन वाला मामला हो जाता है। दोस्तों शुरुआत में होता है, दोस्तों बाद में तो कैमरा रिकॉर्डिंग हो ही जाता है और करते ही हैं। लाखों करोड़ों लोग आज कर रहे हैं, लाखों इंडस्ट्री में काम चलता है कैमरे के सामने, उन्हें सारी चीज़ें करनी रहती है, फिर बाद में वो तो ऑडियंस के सामने देखते हैं। दोस्तों ऐसे में बात आती है कि हम किस प्रकार इस चीज़ की शुरुआत कर सकते हैं और हमारा जो हेजिटेशन है वो किस प्रकार हटा सकते हैं। तो दोस्तों क्या रहता है कि सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि आपको जिस टॉपिक पे आप बोल रहे हैं, आप यूट्यूबर हैं या फिर किसी अदर चीज़ से बिलोंग करते हैं, तो दोस्तों कैमरे के सामने आपको बोलना है। तो कैमरे के सामने आपको बोलने के लिए दोस्तों सबसे पहले बोलने का कारण चाहिएगा कि आप किस चीज़ पे बोल रहे हैं। दोस्तों जब तक आपके पास कारण नहीं है, आप यूं ही सिर्फ आमने सामने बात करना चाहते हैं, तो दोस्तों आप नहीं बोल पाएंगे। क्योंकि दोस्तों क्या रहता है कि जब तक हमारा माइंड सेट नहीं रहता है किसी इस चीज़ पर बोलने के लिए, किसी चीज़ को स्पष्ट करने के लिए, जब तक हम इस चीज़ को नहीं बोल पाते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या रहता है कि आज जब हमारे माइंड में कुछ है ही नहीं, हम सिर्फ तो क्या बोलेंगे। दोस्तों वही रहता है कि जब तक आपके पास कुछ दिमाग में नहीं है तो आप कुछ बोलने में बहुत हेजिटेशन रहता है, हम रुक रुक के बोलते हैं, हमें बहुत सारी समस्या आती है बोलने में, तो दोस्तों हम कैमरे के सामने नहीं बोलते हैं। और दोस्तों फिर एकदम मतलब ऐसा लगता है कि अरे यार रिकॉर्ड नहीं हो रहा, ये वो वगैरह बहुत सारी हमारे थिंग्स आती है, कैसे बोलूँ कैमरे के सामने से, बहुत सारी दोस्तों थिंग्स रहती है। तो उसको क्या करना है आपको, इसके लिए सबसे पहला वाला जो मेरा पॉइंट है वो क्या करना है आपको कि सबसे पहले आपको ऐसा फ्रेश कंटेंट चुनना है जिसपे आपको बोलना अच्छा ज़्यादा आता हो। दोस्तों वो कंटेंट आपकी चाहे वीडियो का ना हो, एक अलग पार्ट का हो, तो दोस्तों उस पर ही आप एक बार बोल के देखें और ये मेरा अनुभव देखें कि आपको जो चीज़ बोलना आती है उस चीज़ पे एक बार आप कैमरे के सामने बोल के देखें, आपका ऑटोमेटिक हेजिटेशन दूर होना लग जाएगा और आपको ऐसा लगने लग जाएगा कि हाँ अब मैं भी शूट कर सकता हूँ। दोस्तों दूसरी बात जो आती है, तो दूसरा पॉइंट दोस्तों ये रहता है कि हम कैमरे के सामने बोल तो लेते हैं पर अटक अटक के बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों क्या रहता है कि हमारा माइंड सेट नहीं रहता है। माइंड सेट कैसे नहीं रहता दोस्तों, क्या रहता है कि हमें क्या स्पीच देना है, क्या बोलना है, कहीं हम इधर देख रहे हैं कहीं इधर देख रहे हैं, तो दोस्तों इधर उधर देखने चक्कर में भी हम बोलना नहीं पाते हैं और हमें क्या बोलना है हम भूल जाते हैं और बड़बड़ा देते हैं। तो दोस्तों हमें क्या करना है कि जो भी चीज़ हमें यहाँ पर बोलनी है उसको पहले हमें एक बार रीड कर लेना है। या फिर दोस्तों क्या रहता है कि रीड करने से भी व्यक्ति वैसा नहीं बोल पाता है, पर दोस्तों बिना रीड करे कैसा बोलेगा। आज आपको जो कंटेंट चाहिए, जो बनाना है, वो बिना रीड करे आप कैसे बोल सकते हैं। तो दोस्तों इसलिए क्या करें, आप पहले उसको एक बार रिकॉर्ड कर लें और या फिर आप एक बार उसको पूरा माइंड सेट कर लें, एक बार विदाउट कैमरे में बोल दें और एक बार फिर कैमरे पे भी शूट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि हम ये सब काम तो कर सकते हैं पर दोस्तों तो भी हमें एजिटेशन मतलब इतना रहता है कि वीडियो शूट करने की बात तो दूर है, हम जब कैमरे के सामने बोलते हैं
तो हमें बोलना ही नहीं आता है। मतलब हम जो भी बोलना चाहते हैं वो सब हम भूल जाते हैं। तो दोस्तों ऐसा सभी के साथ होता है। देखो शुरुआती जो दौर रहता है हमारा, शुरुआत में क्या रहता है दोस्तों कि कभी तो हमने कैमरे के सामने बैठे नहीं है, ना कोई हम बड़े सेलिब्रिटी है और ना ही हम कोई बड़े टिकटॉक स्टार है, यूट्यूबर स्टार है जो हमें बहुत सारा अनुभव है। तो दोस्तों क्या रहता है कि शुरुआत में आप जैसा भी बोले ना दोस्तों, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हर चीज को बदलाव आता है, हर चीज में धीरे धीरे बदलाव आता है। एकदम किसी भी चीज में परिवर्तन नहीं होता है। आप जैसा बोल रहे हैं बहुत बेस्ट बोल रहे हैं, क्योंकि दोस्तों क्या रहता है कि शुरुआती जो दौर रहता है इसका जो स्ट्रगल जो हमारा रहता है दोस्तों, ये सबसे मेन रहता है और यही हमें प्रॉफिट दिलाता है। तो दोस्तों इसमें हमें क्या करना है, कुछ भी ऐसा नहीं करना है कि बाद में हमें फिर इससे लॉस हो। इसलिए इस शुरुआती दौर में हमें बहुत व्यवस्थित काम करना है, बढ़िया शूट करना है, बढ़िया कैमरे के सामने। अभी ही हम ये जो कर सकते हैं सिर्फ अभी ही कर सकते हैं। हम कैमरे के सामने अभी ही बोल सकते हैं, बाद में नहीं बोल सकते हैं। बाद में फिर हमें वो आदत लग जाती है। दोस्तों क्या रहता है कि कोई व्यक्ति अगर धीरे धीरे आराम करता है ना दोस्तों, तो फिर उसको आराम की आदत लग जाती है और फिर वो मेहनत नहीं कर पाता है। दोस्तों हमें खूब मेहनत करना है, क्योंकि हमें क्या, हमने अभी स्ट्रगल शुरू करा, अभी बहुत आगे तक जाना है। इसलिए दोस्तों हमें क्या है कि मेहनत करनी और हमें कैमरे के सामने कैसे ना कैसे करके बोलना है। दोस्तों चौथा पॉइंट जो रहता है वो क्या रहता है कि आप एक बार में वीडियो शूट नहीं कर पाते हैं, तो दोस्तों उसको आप कुछ छोटे छोटे शॉर्ट्स में शूट कर सकते हैं, उसको बना सकते हैं और दोस्तों उसके बाद एडिट करके आप उसको बना सकते हैं और पूरी व्यवस्थित उसको एडिट कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा, इससे होगा यूं कि आपके जो छोटे छोटे शॉट ले रहेंगे तो उसमें आप अटकेंगे नहीं, आपकी स्पीच बिल्कुल व्यवस्थित रहेगी और उससे आपकी वीडियो भी बेहतरीन बन जाएगी। तो दोस्तों इसी प्रकार आप आपकी वीडियो को शूट कर सकते हैं और आप कैमरे के सामने एजिटेशन नहीं कर पाएंगे। बस आपको बात का इसका ध्यान रखना है कि कभी भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मेरे सामने कोई व्यक्ति नहीं है, मेरे सामने बहुत सारी ऑडियंस है, बहुत सारी पब्लिक है। यही अपने को माइंड सेट रखना है। और दोस्तों कंसल्टेंट मतलब जो आपका जो दिमाग है वो आपका रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ उस कंटेंट पे जिस पे आप बात करना चाहते हैं। जब आपके सामने स्पीच दे रहे हैं तो आप किधर भी नहीं ध्यान जाना चाहिए, आपका सिर्फ और सिर्फ आपकी ध्यान जाना चाहिए उसी कंटेंट पे, उसी कंटेंट पे बात करना आना चाहिए आपको। उसी कंटेंट पे आपको बात करोगे। अगर आपने सोच लिया कि पानी क्या है दोस्तों, आप पानी के बारे में सोचते जाओ, उसमें बोलते जाओगे, सोचते जाओ बोलते जाओगे। ऐसा का ऐसा आपको भी करना है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि मेरा वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों वीडियो लेंथी हो जा रहा है इसलिए मैंने कुछ कम शब्दों में आपको समझाना चाहा है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि दोस्तों ऐसी लेटेस्ट वीडियो मैं रोज लाता रहता हूं। दोस्तों टेक्निकल प्लस मोटिवेशन वीडियो ये आज थी मेरी। दोस्तों इसी प्रकार की और वीडियो में लाता रहूंगा जिससे आप मोटिवेट भी रहते रहे और टेक्निकल नॉलेज भी आपको मिलता रहे। दोस्तों उम्मीद करता हूं, धन्यवाद।